स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 22 सितंबर 2021 के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का जीवित वचन वायदा मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 19 पद के अंदर। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 19 पद इस प्रकार से कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। कितनी सामर्थ के ऊपर? सारी सामर्थ के ऊपर। और लिखा है कि किसी वस्तु से, हालेलुया बोलो, किसी वस्तु से, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। अभी मैं एक सोशल मीडिया पर एक न्यूज को देख रहा था जिसमें लगभग 40 देश से ज्यादा देशों के जो मिशनरीज थे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले लोग, वो सफर कर रहे थे और वो प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। लेकिन परमेश्वर ने जितने लोग थे वो लगभग 40 लोग, अलग अलग देशों के जो मिशनरी थे जो एक जगह पर जा रहे थे, उन सब को परमेश्वर ने बचा लिया। किसी का बाल भी बाका नहीं हो पाया। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने सुरक्षित किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता है किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि जो है वो ना होगी। और यहां पर हम एक अधिकार के बारे में देखते हैं कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। हालेलुया। सांप जो है, हम देखते हैं इस बात को, वो शैतान को दर्शाता है। बिच्छू जो है वो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं। हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का यानी अंधकार की सारी शक्ति के ऊपर, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, अथॉरिटी दी है। द पावर टू गिव ऑर्डर। अथॉरिटी क्या होती है? अधिकार क्या होता है? द पावर एक प्रकार की सामर्थ होती है, एक प्रकार की शक्ति होती है ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए। जब हम दुष्ट आत्मा को कहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए यहां से, इसका मतलब हम ऑर्डर कर रहे हैं। वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग। हालेलुया। वी आर गिविंग एन ऑर्डर। बीमारी के लिए भी हमको ऑर्डर देने की जरूरत है। प्रभु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा। पहाड़ के बारे में हम बहुत बात करते हैं, बीमारी के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन बीमारी से बात करने के लिए वचन हमें सिखाता है पहाड़ से बात करने से पहाड़ हटेगा, पहाड़ उखड़ेगा। पहाड़ के बारे में बात करने से पहाड़ नहीं उखड़ेगा। हालेलुया। हमें बीमारी को आदेश देना है, ऑर्डर करना है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और उसे उखड़ना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हमें उस अधिकार को विश्वास के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखते हैं, हाँ, रेड लाइट काम नहीं कर रही है, ट्रैफिक पुलिस वाला बीच में सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है और वो चौराहे पर वो सबको इशारा कर रहा है अपने हाथ से। वो एक इशारा करता है, उधर का ट्रैफिक रुक जाता है। वो उधर इशारा करता है, उधर का ट्रैफिक उधर जाने लगता है। हालेलुया। वो जिधर रोकता है उधर लोग रुक जाते हैं उसके हाथ के इशारे से। जिधर वो जाने के लिए लोगों को कहता है चलो चलो चलो, उसके बाद वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके हाथ के इशारे से, देखिए क्यों, अगर कोई और व्यक्ति जाकर खड़ा हो और हाथ हिलाने लगे, कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन जो उसने वो अधिकार के साथ वहां पर खड़ा है, क्योंकि उसके पीछे एक पावर है, उसको उस ऑर्डर को देने की, उस आदेश को देने की शक्ति जो है वो दी गई है। हालेलुया। उसके अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन उसने जो कपड़े पहने हैं, उसने जो वो व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, उसने जो वो ट्रैफिक पुलिस वाले की ड्रेस पहनी हुई है, उस ड्रेस को देखकर लोग जो है हक्के बक्के रह जाते हैं। उस ड्रेस को देखकर लोग रुक जाते हैं, उसके इशारे लोग मानते हैं। अगर वो बिना ड्रेस के आके खड़ा हो जाएगा, कोई भी उसकी बात को नहीं सुनेगा, सामान्य व्यक्ति की बात को कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो ड्रेस उसकी अथॉरिटी को दिखाती है।
इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता, वो सफेद कपड़े हमें पहनाए हैं। हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता दी है और अब हमें अधिकार को पहचानने की जरूरत है और अधिकार के साथ आदेश देने की जरूरत है। हम कहेंगे बैठ तो उसको बैठना पड़ेगा, हम कहेंगे उठ तो उसको उठना पड़ेगा, हम कहेंगे निकल जा तो उसको जाना पड़ेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हमें पहचानना है कि हम अपने बल से नहीं कर रहे, हम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे, लेकिन हमें कुछ पहनाया गया है, हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं, हमें एक अधिकार दिया गया है यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा। हालेलुया। रिबा लाबा नामा शब राबा दो खोरा लाबा नमी। उस अधिकार को मेरे प्रियो हमको पहचानने की जरूरत है मेरे प्रियो, उस अथॉरिटी को हमको पहचानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रभु ने कहा कर चाहिए, चलो मछली को बोला, मछली जो है सिक्का लेकर आ गई। हालेलुया। प्रभु कितने महान है, वो आंधी को शांत कर दिया और वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। सब कुछ, मर गया 4 दिन हो गए, नो प्रॉब्लम, लाजर आजा, वो आ गया कफन ओढ़े, तो सारा अधिकार, बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। कितना महान हमारा परमेश्वर है और उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे दिया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं। ओ ग्लोरी, हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है जो हमें उस अधिकार को देता है। लेकिन हो क्या जाता है कि हम ये सोचते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, या मेरी पवित्रताई की वजह से ये ऐसा हो रहा है, या मेरे बाइबल ज्यादा पढ़ने की वजह से ऐसे हो रहा है, या मेरे ज्यादा दुआ करने की वजह से ऐसे हो रहा है, या मैं इतना बड़ा प्रचारक बन गया इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना। हालेलुया। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना। हम जो कर रहे हैं ना, वो केवल इस वजह से हो रहा है कि हमने वो धार्मिकता पहनी हुई है, वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने वो ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए उसकी बात को लोग मान रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए उसकी बात को लोग मान रहे हैं। हमको जो यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता दी है, हमको जो यीशु मसीह ने अपना लहू दिया है, हमको जो यीशु मसीह ने अपना नाम दिया है, हमको जो यीशु मसीह ने अपना वचन दिया है, हमको जो यीशु मसीह ने अपना आत्मा दिया है, उसके कारण हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। हालेलुया। न बल से न शक्ति से, प्रभु के आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु ने हमको वो अधिकार दिया, प्रभु ने हमें वो ड्रेस पहनाई है। हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें 2 बातें करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमें 2 बातें करनी है। बोलो 2 बातें। हालेलुया। हालेलुया। इतनी अच्छी मन्ना आपको मिल रही है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया कि आपको इतना अच्छा जो है परमेश्वर का वचन मिल रहा है। हमको 2 बातें करनी है। हालेलुया। हमको 2 बातें करनी है। पहली बात है, पूरी तरह से हमें परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर निर्भर हो जाना है। हालेलुया। पावर, जो सामर्थ है, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाना कि जो कुछ होगा प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा होगा, सब कुछ तू कर सकता है। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करना कि प्रभु ने हमें वो सामर्थ दिया, वो विश्वास के द्वारा काम करती है वो सामर्थ। हालेलुया। तो उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके ऊपर निर्भर रहना है और प्रभु यीशु मसीह को, क्राइस्ट को जो है, प्रभु यीशु मसीह को, उसको हेड बनाना है। जब प्रभु ने कलीसिया को अधिकार दिया और सब कुछ कलीसिया के पैरों तले कर दिया, प्रभु कह रहा है कि तुम मेरा शरीर हो, मैं तुम्हारा सिर हूं। तो जब हम यीशु मसीह को अपना हेड समझेंगे, जब यीशु मसीह को अपना सिर बनाएंगे, तो हम जो है उस सामर्थ को अपने जीवन में देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे, उसके द्वारा बड़े और अद्भुत कामों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हेड बनाना है, प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा को हमको देना है। प्रभु कहता है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। हालेलुया। शीघ्र ही, हालेलुया, शीघ्र ही
तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। आमीन। प्रभु ने हमको वो अधिकार दिया है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो सिर है, हालेलुया हालेलुया, और हम उसकी देह हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं बहुत आशीषित हुआ हूं आज एक बार फिर, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी आशीषित हुए हैं। तो आज के इस डेली डिवोशन में मैं आपसे यही प्रश्न जो है वो पूछना चाहता हूं कि जब प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है, तो हमने जो उदाहरण आज सीखा है, आमीन, उसको मैं चाहता हूं कि सब लोग जो है आज मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, हाँ, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया है मैंने आज आपको कि किस प्रकार उसको सरकार की तरफ से एक अधिकार है कि सब उसके इशारों को मानते हैं। तो वो कौन सा उदाहरण है जो मैंने आपको आज दिया है, और कैसे उस उदाहरण से हम अपने आत्मिक जीवन में सीख सकते हैं, क्या बात उस उदाहरण से हम अपने आत्मिक जीवन में सीखते हैं, इसको आज आपको टाइप करके बताना है YouTube पर। इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर आपको बताना है। हालेलुया। आपका शरीर आपको रोकेगा, आपका मन आपको रोकेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहेगा कर, क्योंकि तुझे अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हमने कौन सा उदाहरण आज सीखा, और उस उदाहरण से एक विश्वासी के जीवन में कैसे वो लागू होता है, हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आप सीखें। मैं चाहता हूं कि आप सीखें और आप दूसरे लोगों को भी सिखाएं, और परमेश्वर का राज्य बढ़े। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेसेड डे। आप सभी सुपर ब्लेसेड हैं, क्योंकि आप सभी सुपर अनॉइंटिंग के नीचे। आमीन।